अभी मुझे आपको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये सिंपल सी टर्म है, हमें याद रखने हैं। कोई भी हमें दो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हो इन टू वेरिएबल्स में, तो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं हो इनका, मतलब इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो दो लाइनें जो मिलेंगी वो दोनों पैरेलल होंगी, तभी तो नो सॉल्यूशन आता है। जब ऐसा होता है तो इन दोनों पेयर को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर। तो ऐसी इक्वेशन हो जिनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो हम बोलते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर इन दोनों का एक सॉल्यूशन निकल के आता है, मतलब वो इंटरसेक्ट लाइन कर रही होंगी, तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी पॉसिबिलिटीज़ है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो उनके जब भी इन्फिनेटली बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो दोनों लाइन ओवरलैप कर रही होंगी, एक ही लाइन ये जो दिख रही है, ये लाइन दूसरी लाइन भी इसी पे ही होगी, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए होता है, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट बोलेंगे ही। उससे अधिक सॉल्यूशन भी हो तो हम बोल सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट होगा। तो डिपेंडेंट में तो एक से अधिक सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो ये हमेशा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी होता है, ये याद रखना है हमें। अब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ मूव करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चन या तो मैं ग्राफ बना करके सॉल्व करने हैं या उनके कोफिशिएंट के रेशियो पता करके चेक करने हैं। हमने किया हुआ इसके पहले। तो इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा है ये वाला, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये जो भी दिए हुए हैं इनके बनाएंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलने वाले हैं, उनको ग्राफ पे बना करके उनका सॉल्यूशन पता करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्लास 10 है, टोटल 10 बच्चे हैं, वो मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये बोल रहा है जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो जितने भी लड़के हैं उनसे 4 ज़्यादा हैं। मतलब अगर मान लो कि लड़के 3 हो तो लड़कियां कितनी होंगी, 7 होंगी। तो हमें पता करना है कि लड़के और लड़कियां कितने हैं अलग अलग। तो हम एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, मान लो कि नंबर ऑफ गर्ल्स x हो गई और नंबर ऑफ बॉयज़ y हो गई। तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, सबको जोड़े तो जितने बच्चे पार्टिसिपेट करे थे क्विज में, जो 10 था, टोटल 10 थे। दूसरा ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं यानी जो x हैं, वो नंबर ऑफ बॉय जो कि y है, इनसे 4 अधिक हैं। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। x इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इसको कैसे कर सकते हैं, x प्लस वाई, 10 को आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, तो माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और देखना है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट निकल के आएगा, वही नंबर ऑफ़ गर्ल्स होंगी, उसका जो एफसीसा होगा वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताएगा, और जो ऑर्डिनेट होगा वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ बताएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 5 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है इकट्ठे वो 50 रुपये है। अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदें एक साथ तो हमें 46 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो हम ये बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि
एक पेन कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एक्स और कॉस्ट ऑफ वन पेन वाई। ये एक पेंसिल का जो कॉस्ट हुआ एक्स हुआ और एक पेन का जो कॉस्ट होगा वो वाई होगा। तो एक पेन का कॉस्ट एक्स है तो एक्स, एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5x, और 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7y, जो कि टोटल कितना हो रहा है 50 रुपीज़। मतलब 5 पेंसिल खरीदें और 7 पेन खरीदें तो जो भी पैसे देने पड़ेंगे 50 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरा ये बोल रहा है कि हम अगर 7 पेंसिल खरीदते हैं और 5 पेन खरीदते हैं तो इकट्ठे जो परचेज हम करते हैं पेन और 7 पेंसिल और 5 पेन, तो हमें कितने पे करने होंगे 46। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ। इसको ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करिए और उसके बाद जो भी उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो एक पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट होगा। इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसे ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो सेकंड है, बहुत इजी है। On comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। हमने किया हुआ है, इनके कोफिशिएंट हमें पता करने हैं और उनको कंपेयर करके पता करना है कि क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल हैं या ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप ये वाले जो भी पॉइंट्स हमने जो सीखा हुआ था पिछले लेक्चर में हमने सीखा हुआ था, तो इनको आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। टोटल इसी की बेसिस पे ये क्वेश्चन आप इसको देख करके उड़ा सकते हैं। जैसे कैसे, हमें पता है कि जो ए होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है और जो बी होता है वो वाई का कोफिशिएंट। तो हमें A1/A2 यानी 5/7, B1/B2 यानी -4/+6 एंड -4/+6 और -4/+6 आपका आएगा -2/3। तो 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। तो जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है तो क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि जो भी लाइन करेंगे इंटरसेक्ट करेंगी। हमने देखा हुआ है ये वाला पहला ही केस आ रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये लाइन मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेंगी, यानी इनका एक सॉल्यूशन होगा। तो हमें केवल ये बताना इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड वाला है इसका A1/A2 है 9/18, B1/B2 3/6 एंड C1/C2 12/24। तो 9/18 होगा 1/2 एंड 3/6 भी होगा 1/2 एंड 12/24 भी होगा 1/2। तो इसका A1/A2 बराबर इक्वल टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये तीनों जो रेशियो हैं वो बराबर आ रहे हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के। तो ऐसा इस केस में क्या होता था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 लाइन कोइंसिडेंट करती हैं, मतलब इनके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, यानी ये दोनों लाइनें एक ही होंगी, एक ही हैं बोल सकते हैं सब, क्योंकि ओवरलैप कर रही हैं। थर्ड वाले में आप देखेंगे तो 6/2 एंड -3/1 होगा। B1 -3 है, B2 -1 है और C1/C2 अलग होगा 10/9। तो अब इसमें देख रहे हैं कि 6/2 मतलब 3 -3/-1 ये भी 3, यानी A1/A2 3 आया, B1/B2 भी 3 आया, लेकिन C1/C2 10/9 आ रहा है। तो जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो उस केस में क्या होता था, वो लाइनें पैरेलल होती थी, और जब लाइन पैरेलल होती है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। अगर ये जो आपका थर्ड वाला प्रॉब्लम है, अगर आपके कोफिशिएंट का रेशियो निकालने आ गया है तो आप इसको भी आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसका एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। इसमें आपको ये बताना है केवल कौन से कंसिस्टेंट होंगे और कौन इनकंसिस्टेंट होंगे, जो अभी शुरू में हमने सीखा था यहाँ पे, कौन से कंसिस्टेंट होने वाले हैं, कौन से इनकंसिस्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें
कोफिशिएंट की रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। जो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें दो पेयर ऑफ इक्वेशन, एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन हमें दिख रहे हैं। तो इसको सिंपली फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का एडिशन हमें आता है। इनमें हम क्या करते हैं, इसका और इसका एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 3 का, जो कि 6 आने वाला है। और ये 6 आएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3 2 जा 6, तो 5 में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 7। तो ये जाएगा 9x प्लस 10y, और ये 6 इधर चला जाएगा तो 7 6 जा 42। इसको हम ऐसे और लिख सकते हैं -42 इक्वल्स टू 0। और इसको मैं लिख रहा हूँ 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो a1 हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 9, b1 10 एंड c1 -42। इससे हमारा a2 9, b2 -10 और c2 -14। रेशियो फाइंड करते हैं a1/a2 9/9 एंड a1/a2 आया 1, b1/b2, b1 10 है और b2 -10 है, -1। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 आ रहा है और ये b1/b2 -1 आ रहा है। तो सिंपली a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो हमें c1/c2 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा होता है तो क्या होता है, जब भी ऐसा केस आता है तो जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल्स टू नहीं होता है तो जो लाइन मिलती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, यानी एक दूसरे को वो लाइन, इसकी जो लाइन मिलेगी और इसकी जो लाइन बनेगी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो उस केस में एक सॉल्यूशन मिलता है हमें, और एक सॉल्यूशन मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे हुए वो क्या हुए, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिसमें ऐसे ही बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप करेंगे और जहाँ भी आप स्टक होंगे, प्रॉब्लम आएगी, फंसेंगे, वहाँ पे आप पूछेंगे।